हेलो एवरीवन। मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ख़ास इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ। दिस इज़ फ्रॉम आवर एशियन साइंस ऑफ इंडिया। ऑटिज़म जिस नाम से हम पूरी तरह दहल गए हैं, हमारी पूरी ज़िंदगी उलट पुलट हो गई है। आखिर ये प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या था, ये कहाँ से आई और इसका इलाज उस रूट कॉज पे ही करें तो कितना अच्छा हो, और बाकी लोगों को भी अवेयर कर कर अगर हम किसी को बचा पाएँ कि जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं या कंसीव करना चाह रही हैं, खासकर वो जो अभी कंसीव करना चाह रही हैं, वहाँ तक भी हम इस इन्फॉर्मेशन को उन तक भी पहुँचाएँ और हम किसी बच्चे को इस प्रॉब्लम में आने से रोक पाएँ तो कितना कितना अच्छा होगा। मैं इस साइंस में जो भी कुछ मुझे पता लगा है, मैं उसको काफ़ी घरों में वेरीफाई कर चुकी हूँ और बहुत 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 खुशी मिली, बहुत प्यार मिला उन लोगों का। इतने इमोशनल हो गए थे वो लोग और बार बार मुझे गले लगा के थैंक्स कर रहे थे और मुझे बहुत प्यार का एक्सपीरियंस हुआ और मुझे लगा कि हाँ मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए। और इसको आप एक चाहे सर्वे समझ लीजिए, मेरी तरफ से ये 100% टेस्टेड और वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन है। आप भी जब इस बात को सुनेंगे और अपने पुराने दिन याद करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये बात सही है। बस मैं ये चाहती हूँ जब आपको लगे कि ये बात सच है, जब आप वेरीफाई कर लें तभी मेरे वीडियो पे लाइक को दबाइए। जितने लाइक होंगे उसको हम उतना वेरिफिकेशन मानेंगे। तो ये एक सर्वे भी हो जाएगा, उसमें मुझे 20-25 लाइक्स भी अगर मिल जाएंगे तो मैं इसमें और इन्फॉर्मेशन ऐड करती रहूँगी कि कैसे हम इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। वैसे मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में दे ही दूँ। तो अब हम अपने घर के बारे में आप थोड़ा सा समझिए। ये इन्फॉर्मेशन आपको कहीं भी नहीं मिल रही है, कहीं भी यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस हैं होम पे, वास्तु पे, पर ये पूरा तरीका कोई नहीं बता रहा है क्योंकि ये डेफिनेटली इससे वास्तु वालों को नुकसान होता है उनके बिज़नेस में अगर वो सब कुछ ही बता देंगे। बट मैं भी आपको उतना ही बताऊँगी जितना भी हमारे ब्रेन पार्ट से रिलेटेड है। और ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। अपने घर को डेफिनेटली आप समझ सकेंगे कि डायरेक्शंस होती हैं। अगर आपका प्लॉट रेक्टेंगल है तो इस तरह से एक रेक्टेंगुलर प्लॉट बनाइए। और मोस्टली अगर आप लोग मेजरमेंट के हिसाब से बना पाएँ, जैसे अगर आपका घर 40 फुट लंबा है तो आप 40 सेंटीमीटर ले लीजिए। 30 फीट वाइड है तो 30 सेंटीमीटर इस तरह से ले लीजिए। अगर आप मेजरमेंट के हिसाब से बना पाएँ तो बहुत ही सुपर्ब होगा। और हम यहाँ लिखते हैं ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट। खैर, और आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये जो नॉर्थ से लेकर ईस्ट का ये एरिया है, प्रोबेबली आपको डिग्रीज़ के बारे में शायद नेक्स्ट वीडियो में बता पाऊँ, लेकिन कहीं यहाँ से लेकर ऑलमोस्ट यहाँ तक ये सारा एरिया हमारे ब्रेन एनर्जी का है। जो मदर्स ये याद कर सकती हैं कि जब बच्चा कंसीव हुआ था, उनके उस टाइम में वो जिस घर में थे, ये पार्ट में डेफिनेटली या तो किचन था या स्टेयर्स थी, टॉयलेट हो सकता है, ओवरहेड वाटर टैंक, और डेफिनेटली टॉयलेट अगर आ गया तो बाथरूम तो आ ही गया। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस पार्ट में अगर हैं तो बिल्कुल वो आपके ब्रेन में जो एनर्जी जानी चाहिए घर के हर मेंबर में, लेकिन जो बच्चा भी कंसीव ही हुआ है इन एनर्जीज़ के बीच में, इस गलत एनर्जी वाले हाउस में कंसीव हुआ है, उसका तो ब्रेन ये डेवलप होने ही नहीं देंगे। बच्चा 18 महीने से 20 महीने के बीच में पता लगने लग जाएगा कि उसके अंदर, उसके ब्रेन में उतनी एनर्जी नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है।
आप लोग इस बात को प्लीज़ याद कीजिए, और कई लोगों को तो मेरी वीडियो सुनते सुनते याद आ ही गया होगा। कुछ घरों में मैंने पाया कि ये जगह तो ठीक थी, लेकिन जो उनका कमरा था, माना मुझे उन्होंने अपने कमरे की लोकेशन नहीं बताई, पर उन्होंने मुझे ये बताया कि उस समय वो जिस कमरे में थे उसके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट था। हर कमरे का भी एनर्जी सिस्टम होता है, घर का भी एनर्जी सिस्टम होता है। यहाँ पर आपके यहाँ ब्लू कलर बहुत कम रहा होगा या नहीं रहा होगा, और ये प्रॉब्लम्स ज़रूर रही होंगी। इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि प्लीज़ इसमें लाइक दबाकर कंफर्म कीजिए मुझे कि आपको ये बात कितनी सही लगी, क्योंकि ये बात है तो सही, बट मुझे एक सर्वे की तरह एक रिज़ल्ट चाहिए। और बच्चों का एग्रेसिव बिहेवियर का भी यहाँ इसमें पॉइंट है, इस घर में ही, घर के उसमें ही। और आप लोगों को ये चेक कैसे करना है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहती थी। ये कंपास आता है, ये आता है स्टेशनर्स के शॉप में, आपको बहुत इजीली 120 से 150 रुपये के बीच में मिल जाता है। आपने जब अपने घर का ये मेजरमेंट निकाल कर बनाया है, अब इसके अंदर आप एकदम सेंटर पॉइंट अपना देख लीजिए कि आपके घर का सेंटर कहाँ पे है। तो माना कि आपके घर का सेंटर यहाँ पे है, मान लीजिए कि यहाँ पर ये घर का आपका सेंटर है, तो आपने अपने घर के सेंटर में क्या जगह है, टॉयलेट के इधर था, इधर जो भी है, आप यहाँ खड़े हो जाइए। जब आप यहाँ खड़े हो जाएंगे, अपने हाथ में ये कंपास लीजिए और इसको अपने चेस्ट लेवल पे अपने हाथ में आपने ऐसे रखना है। जब आप यहाँ खड़े हो जाएंगे और आप देखेंगे कि ये एरो जो 0 डिग्री की तरफ दिखा रहा है, आई होप ये आपको दिख पा रहा है, जहाँ पे ये एरो होता है ये 0 डिग्री ही होती है हमेशा। लेट्स ट्राई टू जूम। ठीक है, और ये जहाँ जिस तरफ जाएगा वो नॉर्थ होगा। अभी तो मैं अपने घर के किसी और ही डायरेक्शन में बैठी हूँ, तो एक्चुअली मेरा नॉर्थ इसी तरफ है, ये नॉर्थ की तरफ ही हमेशा एरो करता है। तो वो आपका 0 डिग्री नॉर्थ होगा, वहाँ पे आप ये नॉर्थ लिखेंगे। जैसे कि इस समय मुझे इसको ऐसे रख देना चाहिए, तो ये मेरा ये नॉर्थ हो गया। और इस तरह से घर का जो पूरा मेरा एक फ्लोर प्लान होगा, वो मुझे पता लग जाएगा कि ये 0 डिग्री नॉर्थ यहाँ पर है। और डेफिनेटली फिर ईस्ट और वगैरह आप अपना इजीली देख पाएंगे। तो जो नॉर्थ से ईस्ट के बीच की जगह है, ये डेफिनेटली डैमेज होती है। यहाँ पे मैंने ओवरहेड वाटर टैंक लिखा है, यहाँ पे कई बार लोगों के सेप्टिक टैंक भी हो सकते हैं जो अंडरग्राउंड होते हैं। सेप्टिक टैंक यानी जहाँ से आपके टॉयलेट का सारा जो ख़राब चीज़ है उसमें जाके मिलता है। सेप्टिक अंडरग्राउंड वाटर टैंक यहाँ होना बहुत अच्छा होता है, पर इस पूरे एरिया में कुछ डिग्रीज़ को मेजर करके वो पर्टिकुलर एक कोई जगह, माना ये अंडरग्राउंड वाटर टैंक के लिए ऐसे मेजर की जाती है। अगर वो गलत बन जाए, इधर उधर कुछ ऐसे भी बन जाए, तो भी उससे प्रॉब्लम आने के चांसेस हो सकते हैं। तो इतना तो मेजर करके पिछले कुछ काफ़ी सालों में लोगों ने वास्तु को नहीं माना है, तो इतना मेजर करके तो किसी ने नहीं बनाया होगा। पर इसके ये जो है इससे कम आती है प्रॉब्लम, अगर ये गलत भी बनाओ तो कम आएगी। पर इतने एरिया में होना अच्छा ही होता है अंडरग्राउंड वाटर टैंक। अगर थोड़ा इधर उधर हो गया तो उससे कम आएगी। तो किचन का होना, स्टेयर्स का होना और इवन कट का होना, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था कि सपोज़ आपका ये जो घर का एरिया है, यहाँ पे ये एरिया है ही नहीं, माना कि ये दीवार मान लीजिए है ही नहीं, यहाँ पर एक ऐसे कट है, तो माना आपका ब्रेन की एनर्जी का फील्ड तो वैसे ही कम हो गया। कईयों के घर में हमने देखा कि ये कट इतना बड़ा, ये एरिया उनका है ही नहीं, और यहाँ पर फिर उन्होंने उनकी किचन है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप प्लीज़ इसमें हेल्प कीजिए। वी नीड टू नो and we need to help people how to come out of it. Thank you.